उससे रिलेटेड जो रेलेवेंट कोर्ट्स हैं, अप्रोप्रिएट कोई भी फोरम है, मैं वहाँ पे रुजू कर सकूँ। वहाँ से जो आइन, पाकिस्तान का कानून मुझे या किसी भी शहरी को इजाज़त देता है वो रिलीफ मांग सकूँ और उस FIR में, उस अदालत में जाके अपने आप को पेश करूँ ताकि मेरी इन्वेस्टिगेशन होनी है या जो भी होना है कानून के मुताबिक वो वहाँ से शुरू हो सके। आपको पता है कि इमरान खान साहब हों या हमारी पार्टी का कोई भी रुकन हो, हमने हमेशा अदालतों का एहतराम किया है, हमने हमेशा कानून का एहतराम किया है। अगर कोई मुकदमा बना है तो उसको हमेशा अदालतों के सामने जाके अपने आप को सरनगू किया है, किसी अदालत से कभी भागे नहीं। हुकूमत थी तो मेरे बारे में कहा जाता था कि जैसी हुकूमत खत्म होनी सबसे पहले इन्होंने भागना है। आपको याद होगा 9 अप्रैल को हुकूमत गई थी, मेरा नाम PNIL लिस्ट में डाल दिया गया था जिसकी वजह से आप फ्लाई नहीं कर सकते। बड़े ही ऑनरेबल जस्टिस अतर मिन्ला साहब की अदालत में मैं गया, पिटीशन की, वहाँ से इजाज़त मिली मुझे और मैं 4 दिन के लिए अमेरिका गया। अगर मैंने भागना होता तो वो सुनहरी मौका था क्योंकि हुकूमत 9 अप्रैल को गिर चुकी थी। मैं अप्रैल के आखिर के ऊपर 28, 29, 30 मुझे एग्जैक्टली डेट याद नहीं है, अप्रैल के आखिर पर मैं अमेरिका गया 4 दिन के लिए। अमेरिका में इस्तांबुल से शिकागो को जा रहा था, जब जहाज उतरा तो पता चला कि मेरे पे 2 और FIR दर्ज कर दी गई, एक अटक में, एक फैसलाबाद में, कि मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर कोई नारेबाजी हुई है और उस नारेबाजी के पदाश में मैं जो उस टाइम जहाज़ में था जब ये वाक़या हुआ, क्योंकि वो कोई 11-12 घंटे की फ़्लाइट होती है और मैंने जहाज़ के अंदर बैठे हुए कोई ऐसी कार्रवाई कर दी हवा में से कि मेरे पर वो FIR दर्ज कर दी गई। वो वापस उन FIR से जान छुड़वाने के लिए पाकिस्तान पहुंचा जब, और पाकिस्तान वापस आया अपने वादे के मुताबिक, भागा नहीं। तो आपको याद है मेरी गाड़ी के साथ जो हादसा हुआ, उसके बाद मुजफ्फरगढ़ में आपको याद है इलेक्शन में जो बाद में अदालत ने मुझे इनोसेंट करार दिया, मेरा कोई लेना देना ही नहीं था उस सारी चीज़ में, वो भी एक जाली पर्चा बनाया गया। और उस वक़्त की हुकूमत और उसके एक मशीर, उस वक़्त के DPO के ऊपर, जो बाद में DPO बेचारे ने खुद बताया, IG ने खुद बताया बाद में, कि पुरजोर इसरार था उनका कि इसके ऊपर दहशतगर्दी की दफात लगाए। उसमें से निकले, उसके बाद एक और केस बना जिसको मैं फेस कर रहा हूँ अदालत के अंदर, जिसमें मैंने आपको बताया कि एक बयान की पादाश में उसमें सजाए मौत की सज़ा भी है और उम्र कैद की सज़ा भी है। उसके बावजूद मुल्क के अंदर हैं, अदालतों के सामने हैं, हाजिर हैं, क्योंकि इसी मुल्क की बेहतरी के लिए अमेरिका में एक कंफर्टेबल ज़िंदगी छोड़कर मैं यहाँ पर आया था, इमरान खान की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए। दूसरी बात मैं कहूँ कि जब आप सियासी ज़िंदगी में आते हैं या आप कोई भी ऐसा काम करना चाहते हैं जिसमें आप माशरे में बेहतरी करना चाहते हैं, बिगाड़ को सीधा करना चाहते हैं, तो आपकी राह में मुश्किलात आती हैं, आसान नहीं होती। हम उसके लिए तैयार। मैं नई क़यादत का शुक्रिया अदा करता हूँ कि कम से कम ये नंगा करके मारने का रवाज कम हो गया है। अगर जिस तरीके से फवाद चौधरी साहब को अरेस्ट किया गया और उसके बाद जिस तरीके से ट्रीट किया गया, कपड़ा डालने के अलावा, आंखें बंद करने के अलावा, मैं बाकी बात कर रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है उन्हें मारा नहीं गया, उनसे एहतराम से पेश आया गया। अगर इस तरीके से गिरफ्तार करना है तो आप बेशक हम सबको कर लें, हम तैयार हैं। मुझे अभी तक समझ नहीं आती कि क्या मैं सौतेला बेटा था इस कौम का, कि जब मुझे पकड़ा गया तो मैंने क्या जुर्म किया था कि मुझे उस तरीके से मारा गया जैसे मैं कोई टेररिस्ट होता हूँ। ये सरकारी अपना जो सियासी लोग होते हैं इन पे मुकदमे बनते हैं, हमें पता है, इस बात का अदराक है। आप अपोजिशन में जाते हैं, आप पे मुकदमे बनाती है आपकी मुखालिफ जो जमात है, आपको अंदर भी फेंकती है, लेकिन कभी ये नहीं सुना था कि सियासतदान के कपड़े उतारेगा, जो इस इम्पोर्टेड हुकूमत की रजीम में बैठे सियासतदानों ने किया। ना सिर्फ किया बल्कि राणा सनाउल्लाह साहब उसके ऊपर बढ़के भी मारते रहे कि हाँ मैंने ये किया है। हालांकि माजी में राणा सनाउल्लाह साहब खुद इस बात पे आंसू बहाते रहे हैं कि ये उनके साथ हुआ है। तो इसलिए मेरा सिर्फ ये है कि आपने फवाद साहब को गिरफ्तार किया है, राणा सनाउल्लाह साहब, इस तरह की अगर आपने गिरफ्तारी जो पहले भी सियासी लोगों की हो रही है, अभी भी हो रही है, आगे भी होनी है शायद, इस पर कोई भी आपके सामने ऐसा एहतजाज नहीं करेगा जिससे ये लगे कि कुछ अनहोना हो रहा है। जब आप अनहोना करेंगे तो फिर मुझे और आज़म सवाती को उसके ऊपर आकर बात करनी पड़ेगी। ये जो सियासी गिरफ्तारियां हैं जिस तरीके से पहले हुई हैं, मैंने जैसे कहा अब हो रही हैं, इनका अदालतों में मुकाबला करेंगे। लेकिन हम सियासी लोग हैं, अगर हमारे साथ ट्रीटमेंट सियासी होगा बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर ट्रीटमेंट टेररिस्ट वाला होगा तो फिर आके मीडिया को, अदालत को, पब्लिक को बताना पड़ेगा कि क्यों एक गिरफ्तारी में से निकल के एक बंदा जो है वो कई महीनों तक अपनी नॉर्मल लाइफ में क्यों नहीं आ पाता। तो इसलिए सबसे पहले एक जो मुस्बत बात हुई है मैं उसको अप्रिशिएट करूंगा। मैं बहुत फिक्रमंद था फवाद चौधरी साहब के लिए, मैं आपको बताऊं,
कल रात तक मैं बहुत फिक्रमंद था, लेकिन जब मुझे पता चला कि उनकी फैमिली को एक्सेस दी गई है, उनको वकला को एक्सेस दी गई है, वहाँ इस्लामाबाद में उन्हें लोगों से मिलने दिया गया है, तो ठीक है, आप मुकदमा करें। फवाद एक दलेर आदमी है, वो मुकाबला करेगा। हम समझते हैं कि फवाद के ऊपर गलत मुकदमा बनाया गया है, इंशाल्लाह वो हमारा भाई है, हम उसे फेस करेंगे। लेकिन ये है सियासी मुकदमेबाजी, ये है सियासी इंतकामी कार्रवाई, जिसका हम मुकाबला करेंगे अदालत के अंदर, कोई मसला नहीं है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आई अभी तक, ये सवाल अपने आप से पूछने से कासिर हूँ कि जो 2-3 महीने 4 महीने पहले जो हुआ, वो क्या हम चले, मैं सियासतदान नहीं, मैंने इलेक्शन नहीं लड़ा, लेकिन शहरी तो हूँ, मैं फेडरल कैबिनेट का मेंबर था, मैं एक PhD पोस्ट डॉक्टरेट प्रोफेसर हूँ, मैंने दुनिया की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया हुआ है, तो कोई वजह तो होगी मेरे साथ ऐसा बुरा सलूक करने की, वो वजह मालूम हो जाए ताकि मैं दूसरे लोगों को बताऊं कि आपने ये गलती नहीं करनी, आपने ये जुर्म नहीं करना, ताकि आपके साथ ये सलूक ना हो। मेरे साथ तो हो गया। तो कोई अपने दिल से पूछिए, अपने ज़मीर से पूछिए, मैं भी आपका उतना ही बेटा हूं इस पाकिस्तान का जितना कोई और है। तो इसलिए मैंने इमरान रियाज साहब से पूछा, वो गिरफ्तार हुए थे, उन्होंने मुझे बताया कि नहीं, उन्हें उस तरीके से शिद्दत से नहीं मारा गया। मैंने उसके अलावा जो लोग गिरफ्तार हुए उनसे भी पूछा, अभी तक समझ से कासिर हूँ कि वो जो 1-2 हफ्ते थे उसमें मेरे ऊपर किस चीज़ का गुस्सा था, मैंने ऐसा क्या किया था, मुझे तो उसकी समझ नहीं आती अभी तक कि क्या वजह थी। कोई मैं बैरूनी मुल्क का एजेंट था, मैं यहाँ पर कोई ऐसी स्टेट के खिलाफ कार्रवाई कर रहा था। एनीवेज वापस आता हूँ। आज जावेद लतीफ़ साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मेरी नज़र से टिकर गुजरे हैं। वो बार बार धमकियाँ दे रहे हैं कि अगर हमें जगह ना दी गई तो हम सब कुछ बोल देंगे, अगर हमें हुकूमत ना करने दी गई तो हम सब कुछ बोल देंगे, ये वो बार बार कह रहे हैं। तो जावेद लतीफ़ साहब से मेरी गुजारिश है कि आप बोल दें, अवाम को पता लगने दें आपके सीने पे क्या वज़न है, आप किस परेशानी में हैं, आप किससे मदद मांग रहे हैं, बताइए अवाम को। अगर आप ये कह रहे हैं आपको इस्तेमाल किया, तो आपको किसने इस्तेमाल किया, आप क्यों इस्तेमाल हुए, आपकी लीडरशिप ने आपको क्यों इस्तेमाल सबको होने दिया। क्या आपकी लीडरशिप ने सिर्फ अपने मुकदमात ख़त्म कराने के लिए आपकी पूरी पार्टी, उसके तमाम वर्कर्स, उसके जो भी आपने झूठा सच्चा नज़रिया बनाया हुआ था, क्या उस सबको इस्तेमाल कर दिया आपने? फिर कर दिया तो फिर सच बोलें। आप हर चौथे दिन आते हैं और आके आप यहाँ पर कहते हैं कि अगर हमें जगह ना दी गई हुकूमत करने की तो मैं सब कुछ बता दूँगा, हम सब कुछ बता देंगे, हमें ज़ुबान खोलने पर मजबूर किया जा रहा है। ये आपकी जिम्मेदारी है और आवाम का इस्तेहकाक है। आप एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, जिस तरीके से इस मुल्क के अंदर अदालतें एक इदारा है, अदलिया जो है, इलेक्शन कमीशन एक इदारा है, पुलिस एक इदारा है, मुल्क की दूसरी जो इदारे हैं वो इदारे, इसी तरीके से पॉलिटिकल पार्टी भी एक इदारा होती है, कौम का इमानत होती है। वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, ये भी इदारे हैं। उसमें बैठने वाले लोग जिम्मेदार हैं कि वो आवाम को एतमाद में लें। तो आप आवाम को एतमाद में लीजिए कि आपके पास ऐसा क्या है जो बार बार आप धमकियां देते हैं और क्या छुपाते फिर रहे हैं। तो एक दफ़ा दिल का ढक्कन खोलिए, आवाम को बताइए, सीधा मानिए कि आपने मिफ्ता इस्माइल को निकाला कि डॉलर नीचे लेके आना है, और डॉलर मुझे अभी पता चला है, अगर मैं गलत हूं तो मीडिया करेक्ट कर दे, कि अभी थोड़ी देर पहले ये 255 रुपए पे इंटर बैंक में ट्रेड हो रहा है। जितना कि मैं समझता हूँ इकोनॉमी को, इसका मतलब है ये ओपन मार्केट में शायद 270 रुपए पे ट्रेड हो रहा होगा, 75 पे हो रहा होगा। और इसका मतलब ये है, माफ़ कीजिएगा, कि आने वाले वक्त में आप शायद इसको खुदा ना खास्ता 300 के साथ टच होते देखें। अगर ऐसा है तो जो उससे अफराते ज़र फैलना है, जो उससे रिसेशन आनी है इकोनॉमी के अंदर कसाद बाजारी, जो उससे महंगाई होनी, इन्फ्लेशन आनी है, गरीब आदमी आज दाल के साथ रोटी नहीं खा सकता, जो उससे वो होना है। आपको पता है हर हुकूमत में हर अपोजिशन महंगाई की बात करती है। हमारी हुकूमत में 55 रुपए पे आटा था, तब भी महंगाई की बात होती थी। आज 150 पे है, तब भी हो रही है। लेकिन आपने कंपैरिजन देखना है कि तब कितनी महंगाई हुई थी और आज कितनी हुई है। अब गरीब आदमी की सांसें निकलने वाली हैं, जितनी महंगाई हो गई है। किसान से 60 अरब रुपए यूरिया की मद में ब्लैक मनी अजाफी वसूल की गई है। फसल का पैसा उसे दिया नहीं जा रहा। शुगर मिलें क्या कर रही हैं दोबारा से, वो आपके सामने है। खान साहब की हुकूमत में जो कुछ हुआ था वो आपके सामने, कि कैसे
लोगों को नकद पैसे लेके दिए गए थे। तो ये जो रजीम चेंज हुई, इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स इनफरादी तौर पर लोगों के ऊपर हैं वो तो नज़र आ रहे हैं, इज्तमाई तौर पर जो मुल्क के ऊपर हैं वो भी आज आपको नज़र आ रहे हैं। सो मैं दोबारा गुजारिश करूँगा तमाम ऐसे लोगों से, ऐसी शख्सियात से, ऐसे अदारों से जो ये क्लेम करते हैं कि उन्हें वतन अजीज़ का दुख है, तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा रीथिंक करें इस स्ट्रेटजी को, इस पॉलिसी को रीथिंक करें और पाकिस्तान को एक ऐसा हल ला कर दें जिससे आम आदमी के मसाइल हल हों।